सर नमस्कार सर। सज्जनों, मैं आज फिर सतगुरु के प्लेटफॉर्म से आपको केपी ज्योतिष के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। पिछले कुछ एपिसोड में मैंने केपी की थोड़ी सी बैकग्राउंड देने की कोशिश करी। शायद आप लोग कुछ समझ पाए, कुछ नहीं समझ पाए, या कुछ अपने अपने लोगों ने कुछ ऑब्जर्वेशंस बनाई। वास्तव में केपी है क्या? केपी का मूल मंत्र आप ऐसे कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल मैसेजेस टू द जनरल लैंग्वेज। अब एस्ट्रोनॉमिकल मैसेजेस कैसे कन्वे होते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल मैसेजेस कन्वे होते हैं उनकी गैसेस से, उनकी साउंड से, उनकी लाइट से, उनकी एनर्जी से। बहुत पहले आप लोगों को ध्यान होगा जब हम डॉक्टर के पास दवाइयाँ लेने जाते थे, और शायद अब भी है, डॉक्टर कई बार पूछता है भाई आपको किसी मेडिसिन से कोई एलर्जी तो नहीं है? हम हाँ या ना में जवाब देते थे। तो वो किस मेडिसिन की बात करता था, किस एलर्जी की बात करता था? वो एलर्जी की बात करता था कि बहुत सारे लोगों को सल्फर से एलर्जी होती है, और ये सल्फर गैस है, ये प्लेनेट सैटर्न ओमिट करता है। अब जब इतने सारे शास्त्र, इतने सारे ज्योतिषाचार्य, इतना बहुत कुछ ज्योतिष के अंदर चल रहा है, तो फिर केपी एस्ट्रोलॉजी की जरूरत क्या पड़ी? फिर केपी को क्यों सामने आना पड़ा? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि केपी के अंदर हजारों ग्रंथ हैं। हर ग्रंथ में हर ग्रंथ के रचयिता ने अपनी बात को रखा है या एक दूसरे की बात को काटा है। और ज्योतिष कोई भारत का ही विषय तो नहीं है। पूरे विश्व के अंदर ज्योतिष के अंदर साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने, पोएटों ने, इंजीनियरों ने, डॉक्टरों ने अपनी अपनी ऑब्जर्वेशनें दी हैं। तो ये ज्योतिष में एक समुद्र की तरह से ये फैला हुआ है, इसका कोई अंत नहीं है। और प्रोफेसर कृष्णमूर्ति ने इन सारी व्यवस्थाओं के बीच में एक बात देखी कि जुड़वा बच्चे एक माह से कुछ टाइम के डिफरेंस पे पैदा होते हैं, लेकिन उनकी डेस्टिनी बिल्कुल अलग अलग हो जाती है। उनके कर्म, उनके स्वभाव, उनकी शिक्षा, उनके विवाह, उनकी जीवन मृत्यु सब अलग अलग हो जाती है। और कोई पर्टिकुलर मोमेंट उसी टाइम के ऊपर, एक पर्टिकुलर मिनट के ऊपर क्या हुआ। तो प्रोफेसर कृष्णमूर्ति ने यानी केपी ने इन सब चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करी। 1952 के अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए, इनके मेजरमेंट शुरू किए, इनके डाटा कलेक्ट करने शुरू किए, इनके बहुत सारी जो इमीडिएट जरूरी इंग्रेडिएंट थे उनके इकट्ठा शुरू किया। आप सुन के अचंभा करेंगे कि आधे से ज़्यादा लोगों को आज भी ज्योतिष में जन्म पत्री बनानी नहीं आती, और वो ज्योतिष में जन्म पत्री बनाने के लिए सिर्फ कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर डाला गया है सिर्फ उसका सहारा लेते हैं। और उनको ये नहीं मालूम है कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो सोर्स कोड है, जो डाटा यूज किए गए हैं, वो कितने करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट हैं। जबकि विश्व के अंदर बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां, बड़े बड़े साइंटिफिक सेंटर उन एक्यूरेसी और उन डाटाओं को आज भी करेक्ट और इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश में ज्योतिष की जो गणना, जिसको कि हम लोग वैदिक बोलते हैं, लेकिन हिंदी कैलेंडर के हिसाब से होती थी, जिसमें चंद्रमा को बेस माना जाता था, और इसीलिए हमारे देसी महीनों के अंदर हर 4 महीने के बाद एक वैदिक अधिमंथ आता था, जिसको एक्स्ट्रा मंथ भी बोलते थे और अधिमंथ भी बोलते थे। वो इसलिए था कि चंद्रमा पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाने में 354 दिन लगाता है, जबकि धरती सूर्य के चारों तरफ घूमने में
365 दिन लगाती है। तो इस 9 दिन के गैप को पूरा करने के लिए हमने आदि मंत्र की रचना की, और या आज से 300 साल पहले ये तय किया गया कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर नहीं लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। इन सब की गणना को प्रोफेसर कृष्णमूर्ति ने अकाउंट फॉर किया और उनका इनामशा लिया, उनके डाटा कलेक्ट किए, उनके एक एक मिनट को, एक एक सेकंड को, आर्क के एक एक पॉइंट को कैलकुलेट किया। हिंदुस्तान कहने के लिए वृष लगन के अंदर या मकर लगन के अंदर, जैसे बहुत सारे लोग मानते हैं कि हम मकर लगन है, कुछ लोग मानते हैं वृष लगन है, लेकिन उस लगन के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर एक पर्टिकुलर स्पॉट के ऊपर क्या है, उसको कृष्णमूर्ति जी ने पकड़ के एनालिसिस किया कि अगर पूरे खेत में हमने 4000 पेड़ लगाए तो हो सकता है इसमें से 200 पेड़ खड़े ही ना हो पाए, या हमारे को जो उनसे फल लेना है या जो उनसे उत्पादन लेना वो मिल ही ना पाए। तो इसलिए कृष्णमूर्ति पद्धति करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हमारा गणित है, डाटा है, कैलकुलेशन है। जब तक हम उसको पूरा का पूरा एक्यूरेट नहीं कर लेंगे, उससे पहले उस तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। कृष्णमूर्ति इज ए बेसिकली ए सबलॉट थ्योरी कि हम 12 राशियों के एक पर्टिकुलर कस तक पहुंचते हैं कि उस भाव का शुरुआत किस अंश आर्क पर शुरू हुई है, उस आर्क को कौन सा प्लेनेट गवर्न करता है, और वो प्लेनेट हमें उस बारे में क्या इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप काम की बात करते हैं कि जी मेरा जीवन यापन कैसे होगा। हम सबसे पहले 10वें घर को पकड़ेंगे, और 10वें घर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उस पॉइंट को जो ग्रह, जो कृष्णमूर्ति जी ने अपनी किताबों में पूरा वर्णन किया है, उस तक करेक्टली हम पहुंचेंगे। और उस पॉइंट को हम एक सबलॉर्ड की तरह से ट्रीट करके या एक कारक ग्रह मानकर उसको आगे टो करेंगे कि ये कहाँ कहाँ किन किन भावों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अगर वो हमारे से संबंधित रिलेटेड भावों को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो आप कर्म करेंगे, अगर नहीं कर रहा तो आप साधु संत हो जाएंगे, आप दान पे पलेंगे, आप लोगों की दया पे पलेंगे, आप लोगों की भिक्षा पे पलेंगे, आप अपना कोई कर्म नहीं करेंगे। तो कृष्णमूर्ति पद्धति और दूसरा ज्योतिष में तो आपने इनको डेट ऑफ बर्थ दिया, टाइम ऑफ बर्थ दिया, प्लेस ऑफ बर्थ दिया, उन्होंने खड़ा कंप्यूटर में डाटा डाला और जन्म पत्री निकाल के बोलना शुरू कर दिया। नो, उस पर्टिकुलर टाइम पर हमारे देश में 58,000 के करीबन बच्चे हर रोज पैदा होते हैं, यानी 24 घंटे में 1440 मिनट के अंदर 58,000 बच्चे पैदा होते हैं। और एक दिल्ली के अंदर आप लेते हो तो दिल्ली में सूर्य की गति, सूर्य की लाइट एक कोण से दूसरे कोण जगह तक पहुंचने में 4 सेकंड का फर्क लेते हैं। हमें इन सब चीज़ों को अपने पहले गणित में इनकॉर्पोरेट करना है, चेक करना है, एक पर्टिकुलर एक्सैक्ट मोमेंट के ऊपर जाके एक हर भाव का एक बिगिनिंग पॉइंट निकालना है। वो बिगिनिंग पॉइंट ही आगे हमारे को दिशा निर्देश देगा कि इस व्यक्ति विशेष के साथ क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कैसे होने वाला है। ये सारा कुछ करने के बाद हमें ग्रहों की गति, वो ग्रह कब उस पर्टिकुलर पॉइंट को टच करेंगे जिससे कि वो इवेंट इफेक्टिव हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इधर उधर ना भटके, केपी की किताबें पढ़ें। केपी की सिर्फ 6 किताबें हैं, केपी रीडर के नाम से। आपके पास वो किताबें नहीं है, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ फॉर्म के अंदर वो किताबें दे सकता हूँ। और वास्तव में केपी पढ़ना चाहते हैं, एक सही निर्णयों पर पहुंचना चाहते हैं, आप इस धर्म से, रेमेडी से, दान से वास्तव में छुटकारा चाहते हैं, आप साइंटिफिक प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना चाहते हैं, आप निश्चिंत होकर काम करना चाहते हैं कि मेरे जीवन में घटित होना है या नहीं घटित होना है, जिसको कि हम लोग लॉ ऑफ कर्मा बोलते हैं। और साइंटिफिकली न्यूटन ने
मोशन ऑफ एक्शन में इसको प्रूव किया लॉ ऑफ कर्मा को कि एवरी एक्शन हैव ए इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्शन, लेकिन वो रिएक्शन कब होगा उसको आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप केपी पढ़ें, आप हमसे मिलें, हमसे बात करें, हम आपको कोशिश करेंगे सही दिशा निर्देश दे सकें और आपके बहुत सारी भ्रांतियों को दूर कर सकें। धन्यवाद।